वेलकम टू डीएम आईओ अकेडमी। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑस्टियोलॉजी। मींस ऑस्टियोलॉजी के अंदर हम मेनली क्लेविकल बोन जो है वो इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये एक डेमो लेक्चर रहने वाला है। देखिए, ऑस्टियोलॉजी जो है उसके बारे में आपको वर्ड का मतलब पता होना चाहिए पहले। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स एंड लॉजी मीन्स होती है स्टडी। लॉजी वर्ड जब भी किसी के वर्ड के पीछे लग रहा है इट मीन्स कि हम वहाँ पे स्टडी की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्या हो गया, बोन्स की हम स्टडी करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो है क्लेविकल बोन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना बोन, ये क्लेविकल बोन है। ओके, यहाँ पर भी आपको दिख रही होगी ये हॉरिजॉन्टली लाई हो रखी है। ठीक है, तो क्लेविकल बोन है क्या वो हम देखते हैं। देखिए, अगर आप रियलिटी में पिक्चर देखना चाहते हैं कि कैसी दिखती है क्लेविकल बोन, तो ये उसका व्यू दिखा रखा है कि जो बोन है वो इस तरीके से दिखेगी। ये जो साइड दिखा रखी है ये लेटरल साइड दिखा रखी है उसकी, और ये मीडियल साइड है। सुपीरियर व्यू मीन्स आप ऊपर से अगर अपनी बोन जैसे रखी हुई है उसको देखेंगे तो सुपीरियर व्यू ये मिलेगा आपको। और इंफीरियर व्यू मतलब नीचे से वो कैसी दिखती है वो व्यू यहाँ पर दिखा रखा है नीचे। ओके, और ये इसके क्या होते हैं, एक्रोमियल एंड्स, एंड ये होते हैं इसके स्टर्नल एंड्स। स्टर्नल एंड से आप क्या समझ रहे हैं कि ये स्टर्नम से कनेक्ट है। एंड एक्रोमियल एंड से आप क्या समझ रहे हैं कि ये एक्रोमियम जो पॉइंट है उससे अटैच है। ठीक है, तो ये देखिए स्टर्नल से अटैच है मतलब यहाँ पे ये मीडियल ही है, और स्टर्नल से अटैच है तो ये मीडियल और मीडियल एंड हो गया। ये लेटरल एंड जो कि एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच है शोल्डर में, तो ये एक्रोमियल एंड हो गया। तो ये ओके लेटरल साइड में है, तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले क्लेविकल बोन को लॉन्ग बोन के अंदर रखा जाता है। ठीक है, क्लेविकल बोन एक तरीके की लॉन्ग बोन होती है। द क्लेविकल ट्रांसमिट द वेट ऑफ द लिम्ब टू द स्टर्नम। जो भी आपके लिम्स का वेट होता है ना, वो क्लेविकल के थ्रू स्टर्नम पे आता है। ओके, आपका जो भी हैंड्स है ना, तो इनका जो भी वेट है वो क्लेविकल से पास ऑन होता हुआ स्टर्नम पे आके ट्रांसमिट हो रहा है, ऐसा कहा गया है। द बोन हैज, बता रखा है कि इस बोन के पास अ कर्व पार्ट होता है जिसे हमने शाफ्ट बोला। अ कर्व पार्ट कॉल्ड द शाफ्ट। जो बोन का ये कर्व्ड पार्ट आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, शाफ्ट कहते हैं। इसके दो एंड होते हैं, वन इज लेटरल, सेकेंड वन इज मीडियल। तो देखिए, वन इज मीडियल एंड दिस इज लेटरल। अब आप कहेंगे मैंने कैसे पता लगाया ये मीडियल है या लेटरल है। देखिए, यहाँ पर हमने मार्किंग दिखा रखी है, ये पोस्टीरियर और एंटीरियर पार्ट एंड ये मीडियल और लेटरल पार्ट। ठीक है, तो आपकी बॉडी में जो मीडियल पार्ट है मतलब कि स्टर्नम, स्टर्नम कहाँ लोकेट करती है, बीचों बीच लोकेट करती है, तो स्टर्नल एंड जो है वो मीडियल एंड है एंड लेटरल एंड एक्रोमियल एंड है। ओके, ये हमने जो व्यू दिखा रखा है ना क्लेविकल बोन का, जिसे कॉलर बोन भी कह रहे हैं, उसका ये नीचे वाला इंफीरियर व्यू है एंड ऊपर वाला ये सुपीरियर व्यू है। ओके, एंड ये राइट क्लेविकल है। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी राइट है कौन सी लेफ्ट क्लेविकल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये लॉन्ग बोन होती है जो क्या कर रही है, जो भी हमारे वेट है लिम्स का उनको कहाँ पे ट्रांसमिट कर रही है, स्टर्नम पे ट्रांसमिट कर रही है, मतलब मेन बॉडी ट्रंक पे ट्रांसमिट कर रही है। एंड बोन हैज अ कर्व पार्ट कॉल्ड शाफ्ट। और जो इसका कर्व पार्ट है उसे हमने क्या बोल दिया, शाफ्ट। ये जो है शाफ्ट है। एंड टू लेटरल एंड, टू एंड्स है, सॉरी, वन इज द लेटरल एंड वन इज मीडियल। ठीक है, अब देखते हैं साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन मीन्स कि आप कैसे पता लगाएंगे कि ये राइट क्लेविकल है या लेफ्ट क्लेविकल है। तो देखिए, जब भी आपके पास बोन आएगी ना, तो लेटरल एंड जो होता है ना उसका फ्लैट होगा। जब भी आप बोन को देखेंगे तो आपको जो उसका लेटरल एंड है, ये वाला जो एंड है लेटरल एंड, वो कैसा मिलेगा, फ्लैट मिलेगा। वहीं पे मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल। और यहाँ पे आपको मीडियल एंड जो है वो कैसा मिलेगा, लार्ज और क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। आगे देखिए क्या बोला है, शाफ्ट इज स्लाइटली कर्व सो दैट इट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड इन इट्स मीडियल टू थर्ड एंड कनकेव फॉरवर्ड इन इट्स लेटरल वन थर्ड। यहाँ क्या कहा गया है कि जो शाफ्ट है आपकी वो कर्व्ड है, आपको दिख रही है कर्व्ड है। ठीक है, तो बोल रखा है जो इसका मीडियल पार्ट है, ठीक है, मीडियल पार्ट जो है वो कैसा है, कन्वेक्स शेप का है। आपको दिख रहा है इंटीरियर पार्ट, जब आप आगे से अगर आप अपनी नेक के यहाँ पे हाथ रखते हैं तो आपको कन्वेक्सिसिटी फील होगी। ठीक है, आगे से सर्कुलर जा रहे हैं ना, तो बोल रखा है जो मीडियल टू थर्ड है वो कैसा है, कन्वेक्स है। एंड टू थर्ड बाकी का, सॉरी, जो लेटरल वन थर्ड बचा, ये जो लेटरल वन थर्ड बचा है ये कैसा है, कनकेव है। तो ये आप अपनी बॉडी पे ऐसे ही जस्ट हैंड आप लगाएंगे क्लेविकल बोन पे,
और आप फील करेंगे, आपको फील हो जाएगा। द इंफीरियर सरफेस इज ग्रूव्ड लॉन्गिट्यूडनली इन इट्स मिडल वन थर्ड। देखिए जो इसका इंफीरियर सरफेस है ना, ये इंफीरियर व्यू है ना, क्योंकि हम इंफीरियर व्यू कह रहे थे इसे ऊपर सुपीरियर व्यू। तो इंफीरियर व्यू में बोला गया है कि आपको एक ग्रूव देखने को मिलती है लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है, मिडल वन थर्ड पे। ये है हमारा मिडल वन थर्ड। तो यहाँ पे आपको एक ग्रूव देखने को मिलेगी, ऐसा कहा गया है। ठीक है, आगे हम पहले एक बार इमेज देखते हैं। देखिए ये हमारा बॉडी स्केलेटन है, मतलब ये ऑस्टियोलॉजी जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं, एक बोन के बारे में। जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये हमारी क्या है, लेफ्ट क्लेविकल, एंड दिस वन इज द राइट क्लेविकल। ओके, अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका क्लेविकल बोन, ठीक है। हमने क्या बोला था कि इसका जो लेटरल पार्ट है, दिस इज द लेटरल पार्ट, वो कैसा है, देखिए फ्लैटेंड है। वहीं हमने क्या कहा था, जो मिडल पार्ट होगा वो कैसा होगा, क्वाड्रिलेटरल और थोड़ा लार्ज बोला है। यहाँ पे आपको ये दिख ही रही है। अब हम इसको ना थोड़ा रोटेट करके देखते हैं, ताकि आपको ये पूरी एक्चुअली में है कैसी वो दिख जाए। ये देखिए, ये आपकी क्लेविकल बोन जो एक्चुअली में दिखती है वो दिखा रखी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये बोन कैसे है। हमने क्या बोला था, लेटरल पार्ट, तो लेटरल पार्ट बाहर की साइड होना चाहिए ना, ये स्टर्नल पार्ट। तो अब अगर हमें इसे अरेंज करना हो राइट तरीके से कि हमारी बॉडी में कैसे होगी, तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके से, है ना। क्योंकि हमने क्या कहा था कि इसका एक्रोमियल पार्ट होगा, जो ये है लेटरल पार्ट है, वो कैसा है, फ्लैट है। तो आपको यहाँ फ्लैट दिखा, ये देखिए ये फ्लैट है ना यहाँ से, तो आपको यहाँ पे ये फ्लैट देखने को मिल रहा है। और वहीं पे ही ये आपका क्या है, मीडियल पार्ट बोल सकते हैं, जो कि स्टर्नम से कनेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे तो ये कैसा है, लार्ज है और क्वाड्रिलेटरल है। ओके, ये देखिए, ठीक है, ये हमने बोन देख ली। और हमने बोन में क्या पढ़ा, अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो इस तरीके से कुछ ये प्रेजेंट होगी। ठीक है, हमने यहाँ पर एक और चीज पढ़ी थी कि इसके जो लेटरल लाइन, जो लेटरल साइड है, वहां पे आपको एक मीडियल पार्ट में एक ग्रूव देखने को मिलेगी लॉन्गिट्यूडल। तो ये ग्रूव आपको यहाँ देखने को मिल रही है ना। मीडियल टू थर्ड में हमने क्या कहा था, आपको एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव देखने को मिलेगी, तो वो यहाँ पर शो हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। ये हमने साइड डिटर्मिनेशन कैसे करनी है कि राइट साइड का आपको बस उसको इस तरीके से पकड़ना है बोर्ड को, कि उसका जो लेटरल एंड है वो फ्लैट है। तो बाहर की तरफ जब आप पकड़ते हैं, अपनी लेटरल साइड बॉडी से दूर की तरफ आपको फ्लैटेंड पार्ट को रखना है। बीच वाली साइड मतलब स्टर्नम के पास आपने अपना जो बोन है उसका लार्ज और क्वाड्रिलेटरल पार्ट रखना होता है। ठीक है, एंड आपको एक और चीज यहाँ पर जब रखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका मीडियल पार्ट है ना, वो आपके बोन की तरह कैसा कन्वेक्स होना चाहिए आगे से। मीडियल टू थर्ड, जब आप मीडियल टू थर्ड देखेंगे, जब आपने बोन को प्लेस किया, तो वो आगे से कैसी दिखनी चाहिए, आपको कन्वेक्स शेप की मिलनी चाहिए। एंड वहीं पे लेटरल वाली आपको कनकेव वाली मिलनी चाहिए। तो उस तरीके से आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये राइट साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की बोन है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने उसी पिक्चर को बड़ा करके दिखा रखा है आपको। यहाँ पे आपको स्टर्नल एंड मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक्रोमियल एंड मिल रहा है। एक्रोमियल एंड कौन सा हो गया, हमारा लेटरल एंड। और ये स्टर्नल एंड हमारा कौन सा एंड है, मीडियल एंड। ठीक है, ये सुपीरियर व्यू है, ऊपर तो कुछ नहीं, बट नीचे आप देखते हैं इंफीरियर व्यू में, तो देखिए आपको स्टर्नल एंड के पास कोस्टल ट्यूबरोसिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, और वहीं पे ही एक्रोमियल एंड मतलब जो लेटरल साइड है, वहां पे आपको एक छोटा सा कोनोइड ट्यूबरकल भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, वहां देखते हैं। पेक्युलरिटीज ऑफ द क्लेविकल, क्लेविकल की पेक्युलरिटीज के बारे में देखेंगे अब यहाँ पे। देखिए क्या बोला है, इट इज द ओनली लॉन्ग बोन। ये एक ऐसी सिर्फ लॉन्ग बोन है जो हॉरिजॉन्टली लाई करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी में और लॉन्ग बोन्स नहीं है, लॉन्ग बोन्स हैं, लेकिन सिंगल ऐसी बोन है लॉन्ग जो कि हॉरिजॉन्टली लाई कर रही है, वो कौन सी है, वो है क्लेविकल। ठीक है, आप अपने हैंड्स में आप देखेंगे ह्यूमरस, फीमर, ये सारी चीजें ये जो भी बोन्स है ये वर्टिकली लाई कर रही है। बट ये वाली जो बोन है आपकी क्लेविकल, वो हॉरिजॉन्टली लाई कर रही है। इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट, मतलब कि ये सबक्यूटेनियसली कवर्ड है सारी तरफ से, ऐसा बता रखा है।
इट इज द फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाई। बोला गया है कि जो क्लेविकल बोन है वो पहली बोन है जो ऑसिफाइंग के लिए स्टार्ट होती है, मतलब फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग। ओके, देखिए, it is the only long bone which has two primary centers of ossification। मीन्स ऑसिफिकेशंस के लिए, मतलब कि ये बोन जो है अगर टूट जाती है तो ये अगर ऐसी प्लेस कर देते हैं ना तो दोबारा इसमें ऑसिफिकेशन होती है और ये जुड़ने अपने आप लग जाती है। ठीक है, तो इस बोन के अंदर दो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं ऑसिफिकेशन के लिए, ऐसा बोला गया है। देयर इज नो मेड्यूलरी कैविटी, इसमें कोई भी मेड्यूलरी कैविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इट इज ओकेजनली पियर्स्ड बाय द मिडल सुप्राक्लेविकुलर नर्व। क्या बोल रखा है कि ये जो बोन है वो पियर्स्ड होती है किसके थ्रू, मतलब इसमें से क्रॉस होती हुई हमारी क्या जा रही है, मिडल सुप्राक्लेविकुलर नर्व जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी पेक्युलरिटीज देख ली। आगे देखिए, इट रिसीव वेट ऑफ अपर लिम्ब बाय लेटरल वन थर्ड थ्रू कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट एंड ट्रांसमिट वेट ऑफ अपर limb टू द एक्सियल skeleton by medial टू थर्ड पार्ट। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो ये हमारी क्लैविकल है ना, ये वेट लेती है अपर लिम्ब से। ठीक है, किसके थ्रू, उसका जो लेटरल वन थर्ड पार्ट है ना, जो कि किससे अटैच हो रखा है, कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट से। ठीक है, किससे अटैच है, कोरैको क्लैविकुलर लिगामेंट से। और ये लेटरल वन थर्ड से वेट आता हुआ अपर लिम्ब का कहाँ जाता है, अपर लिम्ब का वेट जहाँ है एक्सियल स्केलेटन पे जाता है, जो हमारा मेनली बॉडी ट्रंक का जो स्केलेटन है उस पे कह सकते हैं, मतलब कि स्टर्नम कह सकते हो आप एक तरीके से। ठीक है, और ये कैसे जाएगा, देखिए, यहां से आपने वेट लिया लेटरल एंड से, तो आपने लेटरल एंड से वेट लिया, ये लेटरली हमारा वन थर्ड के थ्रू पास ऑन होता हुआ वेट मीडियली होता हुआ स्टर्नल एंड से यहाँ पे स्टर्नम जो कनेक्ट हो रखी होती है उस पे जाके चला जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बता रखा है। देखिए आगे क्या बोला है, द हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्लेविकल, जो हॉरिजॉन्टली पोजीशन है ना हमारी क्लेविकल की, वो क्या करती है, शोल्डर ज्वाइंट से सुपीरियरली अटैच होती है और लेटरली फ्रॉम द बॉडी ट्रंक, और साइड से लेटरली वो किससे अटैच हो गई, बॉडी ट्रंक से अटैच हो गई, जिसकी वजह से आपकी अपर लिम्स को बहुत मतलब मैक्सिमम फ्रीडम मिलता है मूवमेंट करने के लिए। आप अपनी अपर लिम्ब का जो भी मूवमेंट कर पा रहे हैं वो इस वजह से कर पा रहे हैं क्योंकि द क्लेविकल हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है ना, वो होल्ड करती है, जो कि किसके थ्रू होल्ड हुई होती है, शोल्डर ज्वाइंट से सुपीरियरली और लेटरली फ्रॉम द बॉडी ट्रंक, और बॉडी ट्रंक से लेटरली। लेटरली का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट है कि लेटरल तो वहां पे आपका लिम्ब था, तो लेकिन बॉडी ट्रंक जो है वो बीच वाला होता है, तो यहाँ पर उनका कहने का मतलब कुछ और है। देखिए इमेज में देखते हैं, ये आपका लेटरल एंड है, फ्लैट एंड था हमने बोला, ये आपका मिडल एंड है। तो यहाँ पर ये इस साइड से किससे कनेक्ट है, स्टर्नम से, इसलिए लेटरली बोला है। बट यहाँ पर एक्रोमियन प्रोसेस है वो सुपीरियरली कनेक्ट होती है शोल्डर से, तो वो बता रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर एक मूवमेंट और शो करके दिखाते हैं आपको क्लेविकल की। ये आपका सुपीरियर व्यू, एंटीरियर व्यू और इंफीरियर व्यू दिखा रखा है। ये देखिए, ये लेटरली किससे कनेक्ट है, स्टर्नम से, और यहीं पे एक्रोमियन प्रोसेस है क्लेविकल, यहाँ पर किससे कनेक्ट है, शोल्डर जो जॉइंट बना रही है उससे कनेक्ट है। तो देखिए आपकी बहुत मूवमेंट जो है वो इजीली इससे हो रही है, तो यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिल रही है जो आपकी इसकी थ्रू पॉसिबल है, वो हमने देख ली है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया, पेक्युलरिटीज के बाद फीचर्स देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम शाफ्ट के फीचर्स देंगे। शाफ्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, शाफ्ट का मतलब यहाँ पे ये जो शाफ्ट है इससे लिया गया है। ठीक है, ये पूरा स्केलेटन हम एक निकाल लेते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं राइट को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आपकी राइट क्लेविकल है। अगर हम देखें ये हमारी बॉडी पे इस तरीके से प्लेस हो रखी होती है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम ये शाफ्ट के बारे में देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शाफ्ट के बारे में क्या बोला हुआ है, द शाफ्ट इज डिविजिबल इनटू द लेटरल वन थर्ड एंड द मीडियल टू थर्ड। जो शाफ्ट है ना उसको हमने दो पार्ट्स में बांट दिया, पहला मीडियल टू थर्ड, ठीक है, वन इज द मीडियल टू थर्ड एंड सेकेंड वन इज लेटरल वन थर्ड। तो यहाँ देखते हैं, ये आपका मीडियल टू थर्ड है, देखिए ये आपका मीडियल टू थर्ड हो गया,
और ये जो आपका बचा ये लेटरल वन थर्ड हो गया। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे, द लेटरल वन थर्ड ऑफ द शाफ्ट इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड। क्या बोल रखा है कि आपका जो लेटरल वन थर्ड है ना शाफ्ट का, वो क्या है, फ्लैटेंड है। हमने पहले भी देखा कि वो क्या है, फ्लैटेंड है। तो यहाँ पे आप दोबारा एक बार इमेज देखिए, यहाँ देखते हैं क्लियरली, यहाँ पे आपको दिखेगी। तो ये आपने देखा कि लेटरल, देखिए चिपटी हुई दिख रही है आपको, कैसे चिपटी बोन है यहाँ पे, ये फ्लैटेंड है दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन नहीं है, सिर्फ लेटरल पार्ट पे है। ऊपर नीचे से अबव डाउनवर्ड ये कैसी है, फ्लैटेंड है, वो हमने देख लिया। चलिए आगे। इट हैज टू बॉर्डर। हमने इधर बता रखा है कि क्लेविकल के दो बॉर्डर होते हैं, वन इज एंटीरियर एंड सेकेंड इज पोस्टीरियर। ठीक है, जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो कनकेव होता है फॉरवर्ड से, और पोस्टीरियर बॉर्डर जो है वो कन्वेक्स होता है बैकवर्ड। ठीक है, क्या बोला गया है, जो एंटीरियर बॉर्डर है वो कैसा है, कनकेव फॉरवर्ड, बाहर की तरफ कैसा है, कनकेव है, और पोस्टीरियरली कैसा है, कन्वेक्स। ओके, देखिए यहाँ पर क्या बोला हमने, इसके जो बॉर्डर्स हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर है, एक पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो बताओ, ये पोस्ट, जैसे ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया और ये एंटीरियर बॉर्डर मान लीजिए। ठीक है, ये जैसे ये एंटीरियर बॉर्डर है और ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो इन्होंने क्या बोला है, देखो एंटीरियर बॉर्डर कैसा है, कनकेव फॉरवर्ड लिखा हुआ है, आगे की तरफ कनकेव। तो कनकेव मतलब आपको मिरर पता है कनकेव कैसा होता है, और कन्वेक्स मिरर कैसा होता है। तो इन्होंने क्या बोला, एंटीरियर बॉर्डर कैसा है, कनकेव है, और पोस्टीरियर बॉर्डर कैसा है, कन्वेक्स है। तो यहाँ पे इमेज देखें, आपको यहाँ दिख रहा है ये जो बॉर्डर बन रहा है ये कन्वेक्स है पोस्टीरियरली, और एंटीरियरली कैसा है, कनकेव है, क्योंकि बॉर्डर मोस्टली इस साइड है, क्योंकि फ्लैटेंड है, इस साइड से कवर्ड है पूरी तरीके से, है ना, इसी साइड आपको बॉर्डर मिलेंगे। तो वो बता रखा है। आगे चलते हैं। दिस पार्ट ऑफ द बोन हैज टू सरफेस, और इस पार्ट में बोन के दो सरफेस मिलेंगे, वन इज सुपीरियर एंड सेकेंड इज इंफीरियर। तो कौन सा हो गया, ये आपका सुपीरियर हो गया, और दूसरा इंफीरियर, ये इंफीरियर हो गया। ठीक है, और ये हमने ये आपको बताया था ना लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव लाइन, वो हम आगे भी देखेंगे ये रही। ठीक है, देखो ये इंफीरियर सरफेस हो गया, पहले आपने देखा, और ये सुपीरियर सरफेस हो गया। तो इस साइड पे आपको दो ही सरफेस मिलते हैं, वन इज सुपीरियर और सेकेंड वन इज इंफीरियर। और इसी साइड आपको एंटीरियरली क्या मिल रहा है, कनकेव बॉर्डर मिल रहा है, पोस्टीरियरली आपको कन्वेक्स बॉर्डर मिल रहा है। आगे चलते हैं। द सुपीरियर सरफेस इज सबक्यूटेनियस एंड द इंफीरियर सरफेस प्रेजेंट एन एलिवेशन कॉल्ड द कोनोइड ट्यूबरकल एंड अ रिज कॉल्ड द ट्रेपेजॉइड रिज। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि सुपीरियर सरफेस जो है वो सबक्यूटेनियस है, मतलब उसके ऊपर सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड देन स्किन आ जाएगी। और इंफीरियर सरफेस पे ना आपको एक एलिवेशन देखने को मिलता है, ठीक है, जिसको क्या बोला गया है, कॉनॉइड ट्यूबरकल बोला गया है। और एक रिज भी देखने को मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइड रिज बोल रहे हैं। ठीक है, तो 2 मिनट, हम इधर देखते हैं ट्रेपेजॉइड रिज कैसे दिख रही है और कॉनॉइड ट्यूबरकल कैसे दिख रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहीं देखते हैं। हमने क्या बोला, इंफीरियर साइड पे, तो हम इंफीरियर पार्ट पलट लेते हैं, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से अब आपको दिखेगी। यहाँ पे एक आपको देखिए, ये थोड़ा सा एलिवेशन मिल रहा है, इस एलिवेशन को इन्होंने क्या बोल दिया है, ये जो एलिवेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ दिखा, ये एलिवेशन हमारा क्या हो गया, इंफीरियर बॉर्डर है ना ये लेटरल का, इतनी ये चपटी बोन है, आपको ये इंफीरियर बॉर्डर दिखा, तो ये जो एलिवेशन है दैट इज द कॉनॉइड ट्यूबरकल। क्या है, कॉनॉइड ट्यूबरकल, ऐसे देखिए। ये आपका सुपीरियर पार्ट था, इसके नीचे आपका इंफीरियर पार्ट था, तो यहाँ से आप एलिवेशन देख लिए, सॉरी ये कॉनॉइड ट्यूबरकल। ठीक है, और इन्होंने बोला एक रिज मिलती है। ठीक है, देखिए रिज कौन सा, क्या नाम था उसे याद करिए, ट्रेपेजॉइड रिज। तो हम ट्रेपेजॉइड रिज भी देखते हैं एक बार। Sorry.
ये तो आपने कॉनॉइड ट्यूबरकल देखा। यहाँ पे ही जब आप ऐसे टर्न करेंगे तो आपको यहाँ पे एक रिज देखने को मिलती है साथ में। ये नीचे आप देख रहे होंगे, ट्रेपेजॉइड रिज, इसको ही क्या बोला जाता है, ट्रेपेजॉइड रिज कहा जाता है। ओके, ये देखिए, कॉनॉइड ट्यूबरकल और एक रिज हमने देख ली, ट्रेपेजॉइड रिज। आगे चलते हैं, मीडियल टू थर्ड ऑफ द शाफ्ट इज राउंड। लेकिन जो मीडियल सरफेस जो है इसका हमारा वो कैसा है, थोड़ा राउंड है। वहां पे फ्लैटेंड था बट यहाँ पे देखिए राउंड है। यहाँ से टर्न करते हैं, देखिए ये पूरा राउंड है। तो ये मीडियल टू थर्ड इसका, सॉरी, मीडियल टू थर्ड यहाँ पे राउंड देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फ्लैटेंड था। तो यहाँ पे आपकी चार सरफेस देखने को मिलेंगे, और वो चार सरफेस कौन कौन से होंगे वो हम देखते हैं। देखिए, एंटीरियर सरफेस जो कि कन्वेक्स फॉरवर्ड है, हमने ऑलरेडी पढ़ा। पोस्टीरियर सरफेस बता रखा है, जो पीछे की साइड इसका होगा वो स्मूथ है, यहाँ पे ये बता रखा है। और सुपीरियर सरफेस मिलता है एक, तो सुपीरियर सरफेस बता रखा है कि मीडियल पार्ट पे सुपीरियर सरफेस रफ होता है, एंड द इंफीरियर सरफेस हैज अ रफ ओवल इंप्रेशन एट द मिडल एंड। बोले मीडियल एंड पे ना, इंफीरियर सरफेस पे आपको एक रफ ओवल इंप्रेशन भी देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर इमेज देखते हैं, ये आपका मीडियल था, ठीक है। ये हमने मीडियल को आगे कर लिया, इस साइड कर लिया है। ये आपका मीडियल है। तो इन्होंने बोला कि ये सुपीरियर एंड हो गया, और एंटीरियरली आप देख रहे हैं ये कनकेव, सॉरी, कन्वेक्स है। अब पोस्टीरियरली देखते हैं। देखिए, पोस्टीरियर साइड से ये आपको रफ देखने को मिल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। और क्या बोल रखा है, इंफीरियर सरफेस पे आपको एक रफ ओवल इंप्रेशन देखने को मिलेगा। तो हम वो देखते हैं। तो इसके देखिए यहाँ पर, ये हमने इंफीरियर सरफेस खोला है। तो यहाँ पर आपको एक ओवल शेप का क्या देखने को मिल रहा है, इंप्रेशन देखने को मिल रहा है। ये एक्सटर्नल एंड है, सॉरी थोड़ा सा। ये देखिए, ये आपका स्टर्नल एंड हो गया, जो आपको सर राउंड मिल रहा है। इसके फोर सरफेस हैं। वन इज द एंटीरियर जो कि कन्वेक्स है, बैक साइड इसकी पोस्टीरियर है, जो आपको थोड़ी सी रफ मिलेगी। उसके बाद एंटीरियर सरफेस पे बोल रखा है, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक ओवल कलर, ओवल रफ एरिया मिल रहा है देखने को, ठीक है, जो मीडियनली देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। और जो इसका सुपीरियर साइड आप देखेंगे वो स्मूथ दिख रही है आपको एकदम। तो यहाँ पे चलते हैं हम। एंटीरियर सरफेस इज कन्वेक्स फॉरवर्ड, पोस्टीरियर सरफेस इसका स्मूथ है, सुपीरियर सरफेस रफ है, पोस्टीरियर सरफेस यहाँ पे स्मूथ है, सॉरी, सुपीरियर सरफेस यहाँ पे रफ मिलेगा। और एंटीरियर सरफेस में आपको रफ ओवल इंप्रेशन देखने को मिलता है मीडियल एंड पे। द लेटरल हाफ ऑफ दिस सरफेस हैज अ लॉन्गिट्यूडनल सब क्लेविकन ग्रूव। बोला लेटरल हाफ ऑफ द सरफेस, जब लेटरली हाफ में जाएंगे तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, सब क्लेविकन ग्रूव देखने को मिलती है। तो अगर हम सब क्लेविकन ग्रूव ढूंढते हैं इसमें, तो आपको देखिए इजीली आपको सब क्लेविकल ग्रूव देखने को मिल जाएगी। ये इन्होंने शो कर रखी है, ये है सब क्लेविकन ग्रूव। हम इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है ना, इसको सब क्लेविकन ग्रूव कहा जाता है। ये जो आपको लाइन देखने को मिल रही है, दैट इज द सब क्लेविकन ग्रूव। ओके, ये हाफ पार्ट पे शुरू हो जा रही है, ये लगभग यहाँ से ये अप्रोक्स स्टार्ट हो जा रही है, जो कि आपकी क्या है, सब क्लेविकन ग्रूव है। आगे चलते हैं। द न्यूट्रिएंट फोरामेन लाई एट द लेटरल एंड ऑफ द ग्रूव। इस लेटरल ग्रूव के लेटरल एंड पे आपको क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट फोरामेन भी देखने को मिलेगा। देखिए, हम पहले देखते हैं। ये सब क्लेविकन ग्रूव है, तो बोल रखा है इसके यहाँ पर लेटरली आपको क्या देखने को मिलता है, न्यूट्रिएंट फोरामेन भी देखने को मिलता है, ऐसा बता रखा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्लियर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, ये राइट क्लेविकल थी, ठीक है, ये हमने राइट क्लेविकल पकड़ी हुई है। ये जो है इसका कौन सा पार्ट हो गया, मीडियल। ये इसका लेटरल पार्ट, लेटरल पार्ट जो है वो फ्लैटिंग है, ठीक है। अब आप इसे ऐसे टर्न करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए मीडियल लेटरल में यहाँ पे आपको ग्रुप देखने को मिलेगी, ऐसा कहा गया है, ठीक है। ये हमने देख लिया। और इसी के लेटरली आप आगे जाएंगे तो लेटरल एंड पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखने को आगे न्यूट्रिएंट फोरामेन देखने को मिलेगा, ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं।
लेटरल एंड मीडियल एंड। द लेटरल और एक्रोमियल एंड, लेटरल एंड को एक्रोमियल एंड भी कहा जा रहा था, इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, ये हम देख चुके हैं। इट बियर अ facet दैट आर्टिकुलेट विद द acromion process of the scapula to form the acromioclavicular joint। देखिए लेटरल एंड पकड़ा इन्होंने, सबसे पहले लेटरल एंड के बारे में बोला, इसे एक्रोमियल एंड भी कह रहे हैं। एक्रोमियल एंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्रोमियन प्रोसेस जो है स्कैपुला की उससे ज्वाइन हो रही है। ठीक है, तो एक फेसेट होता है यहाँ पर जो कि उससे ज्वाइन कर रहा होता है। ठीक है, और क्या कौन सा ज्वाइंट बना रहा होता है, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। किस किस के बीच में है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला एंड क्लेविकुलर ज्वाइंट इज, मतलब क्लेविकल के बीच में, तो इन दो के बीच में है, इसलिए नाम क्या बोला, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। तो हम आपको वो फेसेट दिखाते हैं एक बारी, ये देखिए, ये एक्रोमियन फेशियल है। तो इसके थ्रू ये क्या है, एक्रोमियन जो है स्कैपुला का एक्रोमियन प्रोसेस है, उसके साथ क्या हो रखा है, ज्वाइन हो रहा है, और क्या बना रहा है यहाँ पे आपका एक एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। ओके, आगे चलते हैं। द मीडियल और स्टर्नल एंड इज क्वाड्रेंगुलर, मतलब सर्कुलर, थोड़ा सा क्वाड्रेंगुलर शेप का होता है, ये बता रखा है। और मीडियल को स्टर्नल एंड भी कह रहे हैं क्योंकि स्टर्नम से ज्वाइंट है। एंड आर्टिकुलेट विद द क्लेविकुलर नोच ऑफ द मैनोरियम मैनोब्रियम स्टर्नाई टू फॉर्म स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट। बोला गया है कि जो ये मीडियल एंड होता है ना, ये बोल रखा है कि मैनोब्री स्टर्नी पे एक क्लेविकुलर नोच होती है, तो उस जो नोच से ये कनेक्ट हो जाता है, आर्टिकुलेट हो रहा है, और क्या बना रहा है, स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट बना रहा है। द आर्टिकुलर सरफेस एक्सटेंड टू द इंफीरियर एस्पेक्ट फॉर आर्टिकुलेशन विद द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। और बता रखा है कि यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज के साथ भी उसका क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, वो इंफीरियर एस्पेक्ट नीचे की तरफ वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, जो भी आर्टिकुलेट करके स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट बन रहा है। तो बोल रखा है कि ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, और एक्सटेंड होके क्या बना रहा है, आर्टिकुलेशन बना रहा है, किसके साथ, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ भी। तो बोल रखा है कि जो इसका, अभी तो हमने ये देखा एक्रोमियन फोर्सा, अब देखिए ये जो एक्रोमियल एंड है, तो ये एक्रोमियल एंड जो है, वन पॉइंट आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये एक्रोमियल है, ये स्टर्नल। अब हमने एक्रोमियल देख लिया था, अब स्टर्नल देखिए। तो ये स्टर्नल एंड के बारे में बोल रखा है कि स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट यहाँ पे अटैच होता है, स्टर्न अटैच करता है क्लेविकल को, किसके साथ, स्टर्नम से। स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट ही अटैच कर रहा है, और कौन सा ज्वाइंट बना रहा है, स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट बना रहा है। और बोल रखा है ये इंफीरियरली थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, दिख रहा है आपको, एक्सटेंड हो रहा है इंफीरियरली, और ये किसके साथ, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज के साथ भी आर्टिकुलेशन बना रहा है, ऐसा कहा गया है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये आपका स्टर्नोक्लेविकुलर लिगामेंट है। ठीक है, और ये फर्स्ट कोस्टल के साथ भी हमारा ज्वाइन हो रहा है कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट के थ्रू, मतलब फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से भी ज्वाइन कर रहा है, थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सटेंड करके। एंड यहाँ पे स्टर्नोक्लेविकुलर, स्टर्नम और क्लेविकुलर के बीच में जो लिगामेंट है वो बोला है, जो कि स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट बना रहा है। ठीक है, ये हमने मीडियली जो देखे स्टर्नम और क्लेविकुलर के बीच में। वहीं पे लेटरली साइड अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको लिगामेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो इनके ये लेबलिंग करी गई है, देखो, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। तो ये कोरैको के साथ, जो इसका कोरेकॉइड प्रोसेस है उसके साथ ज्वाइन कर रहा है, जो क्लेविकल के साथ जाके। तो वो कौन सा लिगामेंट है, कोरैको और एक्रोमियन को जो जोड़ रहा है। मतलब कि शोल्डर जब हम पढ़ेंगे, स्कैपुला के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको ये कोरेकॉइड प्रोसेस और एक्रोमियन प्रोसेस दिखेंगी, तो उनको जोड़ने वाला क्या है, कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट। एक्रोमियो क्लेविकुलर, मतलब कि एक्रोमियन को क्लेविकल से जोड़ना है, जो ऊपर जोड़ रहा है वो कौन सा है, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट लिगामेंट, जो कि क्या बना रहा है, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बना रहा है। तो वही लिगामेंट का नाम है, वही ज्वाइंट का नाम है। ठीक है, बाकी जो लिगामेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज्वाइंट देते हैं, जैसे कॉनॉइड लिगामेंट, ये देखिए ट्रेपेजॉइड लिगामेंट है, जो कि एक कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट है, मतलब कोरेकोइड प्रोसेस को दोबारा किससे जोड़ रहे हैं इधर, क्लेविकल से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से जो स्कैपुला की कोरेकोइड प्रोसेस है और एक्रोमिन प्रोसेस है, दोनों से क्लेविकल ज्वाइंट हो रही है ट्रेप लिगामेंट्स के हेल्प से। ठीक है, और दो लिगामेंट जो कोरेक को क्लेविकुलर लिगामेंट बना रहे हैं, वो है ट्रेपेजॉइड लिगामेंट एंड कॉनॉइड लिगामेंट। तो ये लेटरल लिगामेंट जो ज्वाइन हो रहे हैं वो दिखा दिए गए हैं, और ये मीडियल ज्वाइंट्स हमने, मतलब मीडियल लिगामेंट जो है वो दिखाए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है, अटैचमेंट। अटैचमेंट के बारे में हम देखेंगे। एट द लिटरल एंड द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ इट्स acromioclavicular joint give attachment to the joint capsule। देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि लेटरल एंड जो होता है
जो कि आर्टिकुलर द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस, जो कि एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट बना रहा है ना, वो अटैचमेंट देता है ज्वाइंट कैप्सूल के लिए। यहाँ पे एक ज्वाइंट क्रिएट हो रहा है तो उसके लिए बता रखा है। एट द मीडियल एंड द मार्जिन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द स्टर्नम गिव अटैचमेंट टू। और जो मीडियल एंड पे है हमारा, जो मार्जिन है जो स्टर्नम से कनेक्ट हो रहा है, वो किस चीज के लिए अटैचमेंट दे रहा है? फाइब्रस कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट ऑल अराउंड, मतलब चारों तरफ से एक फाइब्रस कैप्सुलर कैप्सूल को ज्वाइंट मतलब प्रोवाइड कर रहा है, अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और आर्टिकुलर डिस्क भी को भी एक अटैचमेंट दे रहा है। कैसे? पोस्टीरियो सुपेरियरली, मतलब पीछे की साइड से, और सुपीरियरली ऊपर की साइड से। और इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट से भी ये अटैचमेंट दिख रही है इसकी, जो कि सुपीरियरली ऊपर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मीडियल पे तीन तरफ से इसकी अटैचमेंट है। एक फाइब्रस कैप्सूल ऑफ स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट ऑल अराउंड, जो चारों तरफ है। और पोस्टीरियर सुपीरियरली आर्टिकुलर डिस्क के साथ अटैचमेंट है। और सुपीरियरली इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट के साथ भी इसकी अटैचमेंट दिखा रखी है। तो मीडियल एंड पे तीन अटैचमेंट है, वहीं लेटरल एंड पे बता रखा है कि ज्वाइंट कैप्सूल के साथ इसकी अटैचमेंट है। ठीक है। लेटरल वन थर्ड ऑफ द शाफ्ट, जो हमारा लेटरल वन थर्ड है पार्ट शाफ्ट का, वो किसके साथ ज्वाइंट दिखा मतलब कि अटैचमेंट दिखा रहा है? तो वो बोल रहे हैं द इंटीरियर बॉर्डर, जो इंटीरियर बॉर्डर है वो ओरिजिन है डेल्टोइड मसल के लिए, वहां से वो डेल्टोइड मसल से अटैच है। एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर प्रोवाइड इंसर्शन टू द ट्रेपेजियस मसल, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वहां पे ट्रेपेजियस मसल आके इंसर्ट हो रही है, वो बता रखा है। एंड द कॉनॉइड ट्यूबरकल, जो कॉनॉइड ट्यूबरकल है और ट्रेपेजॉइड रिज है, वो अटैचमेंट देती है कॉनॉइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट ऑफ द कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट। जो हमने अभी पढ़े कॉनॉइड और ट्रेपेजॉइड पार्ट जो है वो कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, जो हमने यहाँ पर देखे थे, दोबारा देखते हैं। ये देखिए, ट्रेपेजॉइड लिगामेंट और कॉनॉइड लिगामेंट के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करिए। तो यहाँ पे दो अटैचमेंट हमने लिगामेंट्स के साथ ही देख ली थी। ठीक है, ये हमारी एक हो गई। और जो ये पोस्टीरियर बॉर्डर पे इंसर्शन है ट्रेपेजियस मसल का, और एंटीरियर बॉर्डर पे हमारा डेल्टोइड मसल का इंसर्शन है, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए, हमने क्या बोला था? पहले ये देखो, एंटीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर कौन सा? लेटरल वन थर्ड जो है वहां पर। तो आपको क्या देखना है? बोन जो भी हम देखेंगे उसमें आपको लेटरल वन थर्ड पार्ट देखना है, और उसमें एंटीरियर बॉर्डर पकड़ना है। ठीक है, एंटीरियर बॉर्डर पे कहाँ पे ओरिजिन दे रखा है? डेल्टोइड मसल का ओरिजिन दिखा रखा है। तो आपको ये डेल्टोइड, आप पहले देखिए लेटरल पार्ट कौन सा है। तो ये आपको दिख रहा है, ये फ्लैटेंड पार्ट है, तो ये फ्लैटेंड पार्ट को हम पकड़ेंगे। इसका कौन सा पार्ट बोला है? एंटीरियर। तो एंटीरियर आपको पता है, अगर देखें तो एंटीरियर पार्ट हमारा कौन सा होता है? कन्वेक्स वाला, ये सॉरी कनकेव वाला। तो ये कनकेव वाला तो आगे है, ये तो पीछे वाला पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट शो हो रहा है ना यहाँ पे आपको। चलिए अब हम देखते हैं, हम पहले देखते हैं यहाँ इसको इधर टर्न कर लेते हैं ताकि आपको एंटीरियर बॉर्डर दिख जाए। तो यहाँ पे आपको एंटीरियर बॉर्डर दिख गया लेटरल एंड का। तो ये किससे यहाँ पे ओरिजिन किसका है? डेल्टोइड मसल का ओरिजिन है। वहीं पे ही बोला गया था इन्होंने, पीछे की साइड पोस्टीरियरली देखिए किसका बोला रखा है? पोस्टीरियरली इन्होंने बोल रखा है ट्रेपेजियस मसल का। तो यहाँ पे देखिए कौन सी मसल दिखा रखे है? ये ट्रेपेजियस मसल के साथ दिखा रखा है। ओके, तो हमने दोनों देख लिए। और नीचे की साइड इन्होंने बोला था कॉर्नोइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रिज है, उसका कॉर्नोइड और ट्रेपेजॉइड लिगामेंट जो है कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट के अंदर आते हैं, उसी के पार्ट हैं, उनसे ज्वाइन है। तो हम नीचे की तरफ भी देख लेते हैं। ये देखिए, इसको टर्न करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, ये रहा देखिए, कोनोइड लिगामेंट से यहाँ पे ज्वाइनिंग दिखा रखी है, और ये जो ट्रेपेजॉइड रिज है यहाँ पे ट्रेपेजॉइड लिगामेंट के साथ भी ज्वाइनिंग दिखा रखी है। ठीक है, ये देखिए, ये नीचे ट्रेपेजॉइड रिज पे ट्रेपेजॉइड लिगामेंट, और यहाँ पे कॉनोइड प्रोसेस जो है वहां पे हमारी, सॉरी कॉनोइड ट्यूबरकल है वहां पे कॉनोइड लिगामेंट के साथ ज्वाइनिंग दिखा रखी है। ठीक है, तो ये हमने एक साइड के अटैचमेंट्स देख ली। लेटरल वन थर्ड आपने शाफ्ट का कवर कर लिया कि उसकी अटैचमेंट किसके साथ है। आगे चलते हैं, मीडियल टू थर्ड ऑफ द शाफ्ट, मतलब कि मीडियल जो पार्ट रह गया शाफ्ट का वो बता रखा है। मोस्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस गिव ऑरिजिन टू द पेक्टोरलिस मेजर।
तो इन्होंने बोला है जो एंटीरियर सरफेस है, मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट देखना है अब आपने, तो उसका जो एंटीरियर पार्ट जो हमारा है, एंटीरियर सरफेस है, वो किसको दे रहा है, पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन दिखा रखा है। तो हम यहाँ पे चलते हैं। अब इसका ये तो आपने, ये पोस्टीरियर एंड आ गया आपका लेटरल साइड का, और वो एंटीरियर आ गया। अब इसका भी हम मीडियल का भी एंटीरियर वाला पार्ट देखेंगे। ये देखिए, ये रहा मीडियल, ये मीडियल का एंटीरियर पार्ट। तो ये किसका ओरिजिन दिखा रखा है, पेक्टोरलिस मेजर का। ठीक है, आगे चलते हैं। हाफ ऑफ द रफ सुपीरियर सरफेस गिव origin टू द क्लेविकुलर हेड ऑफ द sternocleidomastoid। मींस यहाँ बोल रखा है कि जो ऊपर का पार्ट है ना, क्लेविकल के ऊपर का रफ पार्ट है सुपीरियर, वो कहीं ना कहीं किससे उसका ओरिजिन दिखा रखा है, टू द क्लेविकुलर हेड ऑफ द, जो क्लेविकुलर हेड होगा स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड का, उसके साथ। तो ये स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड के क्लेविकुलर हेड के साथ ओरिजिन है रफ पार्ट का सुपीरियरली, वो दिखा रखा है। तो ऊपर का पार्ट देखते हैं, ये देखिए। तो ये रफ पार्ट जो है, ये स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड के साथ हमारा दिखा रखा है, क्लेविकुलर हेड का पार्ट। तो वो बता दिया है। आगे देखिए, द ओवल इंप्रेशन ऑन द इंफीरियर सरफेस। हमने बोला था इसके इंफीरियर सरफेस पे मीडियल एंड के एक ओवल इंप्रेशन होती है, वो अटैचमेंट दे रही है कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट को। ठीक है, कोस्टो क्लेविकुलर मतलब फर्स्ट कोस्टल जो हमारा था उसके साथ दिखा रही थी। तो हम इसके नीचे वाले पार्ट पे चलते हैं। इसको हम टर्न कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। ये देखिए, तो यहाँ पे जो आपको ओवल मतलब इंप्रेशन मिल रहा था रफ इंफीरियर सरफेस पे, वो उसका कोस्टो क्लेविकुलर लिगामेंट के साथ अटैचमेंट दिखा रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। द सबक्लेविकन ग्रूव गिव इंसर्शन टू द सबक्लेवियस मसल। और जो सबक्लेविकन ग्रूव है वो इंसर्शन दे रही है सबक्लेवियस मसल को। द मार्जिन ऑफ द ग्रूव गिव अटैचमेंट टू द क्लेविको क्लेविपेक्टोरल फेशिया। जो मार्जिन है ग्रूव का, वो अटैचमेंट दे रहा है क्लेविपेक्टोरल फेशिया को। और पूरी जो ग्रूव कह सकते हो, वो हमारी इंसर्शन दे रही है सब क्लेवियस मसल को। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए, ये हमारी सब क्लेविकल ग्रूव थी मिडल में, तो ये सब क्लेवियस को क्या कर रही है, मसल को ओरिजिन दे रही है। आगे चलते हैं। द पोस्टीरियर सरफेस क्लोज टू मीडियल एंड गिव origin टू sternocleidomastoid मसल। तो यहाँ पे जो मीडियल 2/3 है उसमें बता रखा है जो पोस्टीरियर सरफेस जो मीडियल एंड के पास में है ना, वहां पे sternocleidomastoid मसल भी देखने को मिल रही है। तो हम देखते हैं sternocleidomastoid मसल पीछे की तरफ, पोस्टीरियर एंड पे आ जाओ। ये आगे एंटीरियर पे था, अब इसके पोस्टीरियर भी हम देख लेते हैं। ये स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड यहाँ पे शो नहीं कर रखे इन्होंने एक्चुअली में, क्योंकि थोड़ी सी वो हमारी किसको दे रही है, हाँ दिखे, ये दिखे, शो है। ये स्टर्नोहायोड जहाँ पे वो थोड़ा पोस्टीरियर पार्ट जो है, वहां पे इन्होंने क्या कर रखा है, स्टर्नोहायोइड बोन को दिखा रखा है। इसको शॉर्ट करते हैं यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ हम देखते हैं ये पोस्टीरियर, क्योंकि नीचे हमने देखा था, ये रहा स्टर्नोहायोइड, जो इसका पोस्टीरियर पार्ट है मीडियल पे, उस पे वो स्टर्नोहायोइड के साथ दिखा रही है, वो बता रखा है। ये रहा स्टर्नोहायोइड। ओके, आगे चलते हैं। The subclavian vessel and divisions of trunk of brachial plexus pass toward the axilla lying between the inferior surface of the clavicle and upper surface of first rib subclavius muscle act as a cushion। देखिए बोला है जो सबक्लेवियन वेसल्स हैं, ठीक है, और जो बोल सकते हैं ब्रेकियल प्लेक्सिस है, उसकी फर्दर डिवीजन हो रखी है उस ट्रंक की, जो कि ब्रेकियल प्लेक्सिस की ट्रंक है उसकी डिवीजन हो रखी है, वो पास होती है टुवर्ड द एक्सिला, एक्सिला के पास तरफ से, एंड लाइंग बिटवीन, और कहाँ लाई करती है आके, इंफीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल, क्लेविकल के इंफीरियर सरफेस पे आके लाई करेगी, एंड अपर सरफेस ऑफ द फर्स्ट रिब, और फर्स्ट रिब जो है उसके अपर सरफेस पे लाई करेगी। तो सब क्लेविकल वेसल्स और जो ब्रेकियल प्लेक्सिस की डिवीजन है ट्रंक्स की, वो हमारी एक्सिला की तरफ जाती हुई पास होती है, और वहां पे लाई करती है बिटवीन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द क्लेविकल एंड जो फर्स्ट रिब है उसके बीच में। ठीक है, ये बता रखा है कि लोकेशन दे रखी है सब क्लेविकल वेसल्स की और ब्रेकियल प्लेक्सस की डिवीजन जो है। साथ में बता रखा है जो सब क्लेविकस मसल आपने देखी थी कहां पर थी, देखिए सब क्लेविकल ग्रुप को जो इंसर्शन दे रही थी वो बता रखा है सब क्लेवियस मसल, वो एक कुशन की तरह एक्ट करती है, यहाँ पे ये बता रखा है। द न्यूट्रिएंट फोरामेन ट्रांसमिट अ ब्रांच ऑफ सुप्रा सब स्कैपुलर आर्टरी।
जो न्यूट्रिएंट फोरामेन है ना वो ट्रांसमिट करती है एक ब्रांच की तरह, ठीक है। न्यूट्रिएंट फोरामेन हमने देखा था, जो ट्रांसमिट करती है अ ब्रांच ऑफ द सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, एक ब्रांच प्रोवाइड कर रही होती है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी को, ठीक है। वहां से मतलब जा रही है, जो कि उधर न्यूट्रिएंट दे रही होगी, इस वजह से बोल रहा है क्योंकि आर्टरी है, आर्टरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, तो वहां पे फोरामेन पे ही प्रोवाइड कर रही है, ऐसा बता रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑसिफिकेशन देखते हैं। तो हमने क्या बोला था कि क्लेविकल इज द फर्स्ट बोन इन द बॉडी टू ऑसिफाई, पहली बोन है जो कि ऑसिफाई होती है बॉडी में, एक्सेप्ट फॉर इट्स मीडियल एंड, जो इसका मीडियल एंड है, इट ऑसिफाई इन मेम्ब्रेन, एक्सेप्ट फॉर इट मीडियल एंड, इसके मीडियल एंड को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी की पूरी जो मसल है वो इन मेम्ब्रेन ऑसिफाई हो रही है, ये बता रखा है। इट ऑसिफाई फ्रॉम टू प्राइमरी सेंटर्स, बोल रखा है कि इसमें दो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं ऑसिफिकेशन के लिए, और एक सेकेंडरी सेंटर भी होता है। तो ये आपको याद रखना है कि ऑसिफिकेशन सेंटर्स कितने हैं क्लेविकल में, तो दो प्राइमरी सेंटर्स हैं और वन सेकेंडरी सेंटर है, ऐसा बोला गया है। द टू प्राइमरी सेंटर्स अपीयर इन द शाफ्ट बिटवीन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, ठीक है। बोल रखा है कि ये जो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं ना, ये हमारे शाफ्ट में कब अपीयर होते हैं, जब फिफ्थ और सिक्स्थ वीक होता है इंट्रायूट्राइन लाइफ का, ठीक है। फिफ्थ और सिक्स्थ वीक में इंट्रायूट्राइन लाइफ में ये आपको अपीयर होने लग जाते हैं शाफ्ट पे, और ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं 45th डे पे, ठीक है। और फिर अगली जो आपको फिफ्थ और सिक्स्थ वीक पे दिखे, उसके 45th डे जो आएगा उसमें ये फ्यूज हो जाते हैं। द सेकेंडरी सेंटर्स, अब सेकेंडरी सेंटर की बात करी जाए, तो जो सेकेंडरी सेंटर है फॉर द मीडियल एंड अपीयर ड्यूरिंग 15 to 17 ईयर, जब 15 और 17 साल का टाइम आता है ना, जब वो 15-17 साल का हो जाता है, उस टाइम पे सेकेंडरी सेंटर आपको अपीयर होते हैं, एंड फ्यूज विद द शाफ्ट ड्यूरिंग, और 21-22 साल की उम्र में ये फ्यूज कर जाते हैं, ऐसा बोला हुआ है। ओकेजनली देयर मे बी अ सेकेंडरी सेंटर फॉर द एक्रोमियल एंड, और बोला हुआ है कई बार ऐसा भी देखा गया है, ओकेजनली देयर मे बी अ सेकेंडरी सेंटर, कि एक्रोमियल एंड के लिए भी एक सेकेंडरी सेंटर होता है, ठीक है। सेकेंडरी सेंटर होता है, ये हमने लिख लिया। तो इसके अंदर हमने दो प्राइमरी सेंटर देखे और सेकेंडरी सेंटर देखे। सेकेंडरी सेंटर अपीयर हो रहा है 15-17 एज में, और फ्यूज हो जा रहा है 21-22 ईयर में। वहीं जो प्राइमरी सेंटर्स हैं दो, वो फिफ्थ सिक्स्थ वीक में आ रहे हैं इंट्रा यूट्रिन लाइफ के, और फ्यूज हो रहे हैं 45th डे, उसके 45th डे पे ये फ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑसिफिकेशन देख लिया। अब हम क्लिनिकल एनाटॉमी देखते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या बोला है, द क्लेविकल इज कॉमनली फ्रैक्चर्ड बाय फॉलिंग ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड, जब आप ना आउटस्ट्रेच हैंड, आपका हाथ ऐसे एकदम स्ट्रेच हुआ एंड आप किसी वायलेंस में एकदम से गिरते हैं ना, तो उस टाइम पे क्लेविकल में नॉर्मली फ्रैक्चर आपको देखने को मिलेगा। द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इज द जंक्शन बिटवीन द टू कर्वेचर ऑफ द बोन्स। देखिए, ये देखिए यहाँ पर हमारी एक कर्वेचर है, यहाँ दूसरी कर्वेचर है, जहां पे ये ज्वाइन हो रही है ना, तो ये मोस्टली यहाँ पर ब्रेक होती है ड्यूरिंग फ्रैक्चर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बोल रखा है कि ये जो दो कर्वेचर है जहां पे ये ज्वाइन कर रहे हैं आपस में, ये सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। द लिटरल फ्रेगमेंट इज डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड बाय द वेट ऑफ द लिम्ब एज ट्रेपेजियस मसल अलोन इज अनेबल टू सपोर्ट द वेट ऑफ अपर लिम्ब। देखिए क्या बोला गया है, जो लेटरल फ्रेगमेंट है ना, वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जा रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे ट्रेपेजियस मसल है अकेली, ठीक है, जो कि ये पूरा लिम्ब्स का वेट यहाँ तक लेकर आ रही थी और होल्ड करके रख पा रही थी उसको, क्लेविकल बोन को। तो उस वजह से अब क्या होता है कि जो अपर लिम्ब का वेट है ना, उसको वो होल्ड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो वेट की वजह से जो लेटरल पार्ट हो जाता है, जो फ्रैक्चर हुआ पार्ट, वो लेटरल पार्ट जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्डली डिस्प्लेस हो जाता है, ऐसा कहा गया है। आगे बोला गया है, द क्लेविकल्स में बी कंजेनाइटली absent और imperfectly developed in a disease called क्लीडोक्रेनियल डिसऑस्टोसिस। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि क्लेविकल कई बार ना बाय बर्थ किसी के होती ही नहीं, एब्सेंट होती है, या फिर इम्परफेक्टली डेवलप होती है, तो उस डिजीज को हम क्या बोल रहे हैं, क्लीडोक्रेनियल डिसऑस्टोसिस। इस कंडीशन के अंदर शोल्डर्स ड्रूप, इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, शोल्डर ड्रूप कंडीशन में मिलेगा, आगे की तरफ ऐसे झुका हुआ कह सकते हो, इस तरीके से आपको मेनली देखने को मिलता है। एंड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एंटीरियरली इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट, और चेस्ट के बिल्कुल आप कह सकते हैं एंटीरियरली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आगे की तरफ एकदम उससे चिपका हुआ, नीचे की तरफ झुका हुआ देखने को मिलता है, ये बता रखा है क्लिनिकल एनाटॉमी। तो यहाँ पे हमने क्लिनिकल एनाटॉमी जो है वो भी देख लिया है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है क्लेविकल बोन, वो हमने कवर कर लिया है। थैंक यू।